वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सीरीज़ ऑफ इरासस मेंडेस। तो आज हम पहले वाली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपने सबसे पहले अपने जो है कोर्सेज़ को अपने कैसे सेलेक्ट करना है। पहले आपने उसे फ़िल्टर आउट कैसे करना है, देन फ़िल्टर करने के बाद जो सेलेक्टेड आ जाएंगे उनमें से आपने 3 मोस्ट रेलेवेंट कैसे निकालने हैं। उसके बाद जब आपने वो सेलेक्ट कर लिए, देन आप जो है उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप होता है अपने डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीशन करना। तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर द इरासस मेंडेस स्कॉलरशिप। हर एक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो हैं वो सेम होंगे, मगर ये होता है कि आपको जो है मगर एक ब्रीफ नॉलेज मिल जानी चाहिए कि जो मोस्टली रिक्वायर्ड किए जाते हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है वर्ड फाइल की फॉर्म में, जो कि मोस्टली जो है यही वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इससे एक्सेप्शनल कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड किया जाता। यही डॉक्यूमेंट होते हैं जो इरासस मेंडेस में हर फील्ड में, हर एक कोर्स में रिक्वायर्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास आता है ऑल द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आते हैं, लाइक डिग्री ऑफ बैचलर्स, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक। तो आपने सारे जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट भी होना चाहिए प्लस डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जो इंटरमीडिएट है और जो मैट्रिक है उनकी सिर्फ आपको एक जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसी के ऊपर हमारे पास रिजल्ट होता है, उसी के ऊपर हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट भी होता है, उसी के ऊपर मार्क्स लिखे होते हैं, उसके ऊपर नंबर भी होते हैं। तो डिग्री आपका ग्रेड उसके ऊपर ही होता है, तो वो उसका एक ही चल जाएगा। लेकिन जो हमारा बैचलर है उसका ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए, उसकी डिग्री भी अलग से होनी चाहिए। तो ये ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास रिक्वायरमेंट है इनकी। ओके तो सेकंड रिक्वायरमेंट आती है पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आपका जो है वो पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप अपनी नेशनल आईडी कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद जब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट प्रोसीजर में जब आप एंटर होंगे, तो आपको तब तक आपको पासपोर्ट अपना अपलोड करना है। तो आप फर्स्ट में तो अपने नेशनल आईडी कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, मगर बाद में आपको इसको रिक्वायर्ड होता है कि आप इसको अपलोड करें। ओके तो जो थर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मोस्टली हर एक में यूजुअली 2 से या 2 रेफरेंस लेटर मांगे जाते हैं या 3 रेफरेंस लेटर मांगे जाते हैं। ये कोर्स टू कोर्स वेरीफाई करता है, इसलिए मैं जनरली जो लिखा है वो 2 या 3 रेफरेंस लेटर। आप 2 रेफरेंस लेटर जो है अपने एजुकेशनल से बना लें। अगर आप जॉब कहीं करते हैं तो एक जो है रेफरेंस लेटर आप अपने वहाँ से बनवा लें। तो यही एक रिक्वायरमेंट होती है। ओके तो इसके बाद जो है आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट। तो जो फोर्थ पार्ट होता है, जो फोर्थ जो चाहिए डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट, लाइक आइल्स हो गया या कोई और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, तो वो आप प्रोवाइड कर दें। तो जो मोस्टली जो मांगा जाता है वो 6.5 बैंड मांगे जाते हैं आइल्स के, और इसी तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट जो है हर एक की डिफरेंट होती है। तो यही इतने ही मांगे जाते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट के। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो कि आपको ये रोल प्ले करता है कि आप जो है स्कॉलरशिप वाले हैं वो आपको स्कॉलरशिप दें, तो वो पार्ट आता है मोटिवेशन लेटर का, कि आप ऐसा मोटिवेशन लेटर लिखें कि जिसके अंदर आप ब्रीफली बता सकें कि आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करें, ये स्कॉलरशिप आपकी फ्यूचर गोल्स को कैसे टारगेट करेगा। ये जो है मोटिवेशन लेटर जो है, ये जो आपका कोर्स है, जो यहाँ स्कॉलरशिप है, ये आपकी कंट्री को कैसे हेल्पफुल करेगा, आप की ग्रोथ कैसे करेगा, और आपका क्या आगे क्या प्लान्स क्या हैं इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो आपने सारा कुछ वो मोटिवेशन लेटर में ऐसा अपने मोटिवेशन लेटर लिखना है कि वो फ्लैट हो जाए और वो कहें कि बस हमने देना है तो इसी को देना है स्कॉलरशिप। मोटिवेशन लेटर पे सब कुछ पेश कर रहा होता है। उसके बाद आता है अगर आप एक्सपीरियंस लेटर, इफ़ यू हैव एनी और एनी इंटर्नशिप, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो आपने वो ज़रूर प्रोवाइड करना है। ये एक प्लस पॉइंट होता है। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी होती है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी होता है यूनियन काउंसिल से एक पेज पे बस ये लिखा हो कि ये बंदा जो है यहाँ का रेजिडेंट है और ये इतने सालों से यहाँ रह रहा है। तो ये एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी है, जो कि नॉर्मली एक पेज पे रिटन फॉर्म में सिर्फ साइन स्टैम्प जो है यूनियन काउंसिल की होनी चाहिए। तो वो जो है एक सिंपल पेज पे जो है ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी बन जाती है। और सीवी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि आपने कैसे यूरोपास फॉर्मेट में सीवी बनानी है। और सीवी क्योंकि यूरोपियन ज़्यादा कंट्रीज़ को टारगेट करता है, तो इसलिए आपके पास जो सीवी होती है, सीवी होनी चाहिए वो यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है आपके पास अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है या आपने कोई थीसिस लिखा हुआ है तो उसका एविडेंस वगैरह कुछ हो तो वो भी अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपका ये प्लस पॉइंट, ये मतलब ये ब्लास्ट हो जाएगा कि आप तो कमाल हो गया, फिर तो आपको मिलनी ही मिलनी है स्कॉलरशिप। तो यानी कि ये
2 या 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं लाइक मोटिवेशन लेटर, एविडेंस ऑफ स्कॉलरशिप, रिसर्च अगर आपने कोई की हुई है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या कोई इंटर्नशिप वगैरह है, तो ये जो होते हैं ये बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं कि जो कि आपको ज़्यादा विलिंग करवा देते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो यही सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर कोर्स में मांगे जाते हैं, हर कोर्स में डिमांड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको और कौन सी स्कॉलरशिप की वीडियो सीरीज़ चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।